ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सलार अंजू को अपनी बातों में लगा लेता है, जहां पर अंजू कहती है कि सलार मुझे माफ़ कर दो, मैंने नूर को पहचानने में देर कर दी, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी लड़की है। जहां पर अंजू सलार से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसको तलाक दे दो। सलार जैसे ही अंजू की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही अनुष्मा से शादी करना चाहता था। उसकी मामा ने ज़बरदस्ती नूर को उसके गले में डाल दिया, जहां पर सलार अपनी मां की बात मान लेता है और नूर को तलाक देता है। वहीं पर दूसरी तरफ जुल्फ़कार भी अब नूर से मिलने के लिए उसके घर आता है। वो जैसे ही उसके घर आता है तो वो देखता है कि सलार नूर को डिवोर्स दे रहा होता है और वो पेपर फाड़ कर उसके ऊपर फेंक रहा होता है। नूर उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर डालो, मैं कहाँ पर जाऊंगी, लेकिन सलार उसकी एक बात नहीं सुनता और ये सारा का सारा कुछ जुल्फ़कार देख रहा होता है। वो सलार के पास जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारता है और नूर का हाथ पकड़कर उसके अपने साथ ले जाता है। नूर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन जुल्फ़कार उसको बहुत ज़्यादा दिलासे देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जहाँ पर नूर जुल्फ़कार से पूछती है कि तुम हो कौन और तुम मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। जहाँ पर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि उसके बाप ने 2 शादियाँ की थी, तो फिर वो जुल्फ़कार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पर फिर जुल्फ़कार उसको कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। नूर भी हाँ कर देती है और फिर मौलवी साहब इन दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं, जहाँ पर दोनों कबूल है कह के एक दूसरे के निकाह में आ जाती है। और दूसरी तरफ सलार भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब अनुष्मा से शादी करने में उसे कोई नहीं रोकेगा। जहाँ पर सलार भी गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है अनुष्मा के पास, तो रास्ते में उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार आते ट्रक से लग जाती है। उसका बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सलार के घर वालों को जैसे ही ये बात पता चलती है तो फ़ौरन से अंजू वहाँ पर पहुँच जाती है और अनुष्मा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये अब हमेशा के लिए उठ नहीं सकेगा, क्योंकि इसकी एक टांग बिल्कुल डेड हो चुकी है। जहाँ पर फिर जैसे ही अनुष्मा को ये बात पता चलती है तो वो सलार से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूँ, मेरी अभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती। जहाँ पर सलार को बहुत दुख होता है कि नूर ऐसी नहीं थी, अनुष्मा को अपना मतलब था, अब मैं ठीक नहीं हूँ तो वो मुझे छोड़कर चले गई, अगर यहाँ पर नूर होती तो वो मुझे कभी भी ना छोड़ती। जहाँ पर सलार अंजू से कहता है कि मामा हमने नूर के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ़ कर डालो, मैंने नूर के साथ बहुत गलत किया। जहाँ पर सलार अंजू से कहता है कि आप नूर को बुलाएं, मैंने नूर से माफ़ी मांगनी है। जहाँ पर फिर अंजू नूर को बुलाती है, नूर भी सलार को माफ़ नहीं करती। जहाँ पर सब कहते हैं कि माफ़ कर डालो, लेकिन नूर उसको कहती है कि नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं बेगुनाह थी मैं अपनी सफाई सबको दे रही थी, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। अब मैं जुल्फ़कार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर दूसरी तरफ इफ्तिखार भी अब अमेरिका से वापस आ रहा होता है और वो जब एयरपोर्ट पर वापस आता है तो वो नूर को देखता है कि वो जुल्फ़कार के साथ है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये इसके साथ क्या कर रही है। जहाँ पर नूर उसको बताती है कि मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है क्योंकि सलार ने मुझे छोड़ दिया था। इफ्तिखार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ़ौरन से घर जाता है कि अब क्या इफ्तिखार गुस्से में अंजू को तलाक दे देगा और क्या सलार अब हमेशा के लिए ही चारपाई पर पड़ा रह जाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, या गलत भी हो सकती है, ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। आप लोगों का इस बारे में जो भी ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।